गांव के लोग अक्सर शारदा के घर के बाहर कान लगाकर खड़े होते थे। उनकी निगाहें बंद दरवाजों पर टिकी थीं। वे उम्मीद करते थे कि अंदर से सास बहू के झगड़े की आवाजें आएंगी। यह एक रस्म की तरह था। अंदर मीरा सुबह के 4 बजे उठती। वह चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालती और आग सुलझाती। धुएं के बीच वह फर्श पर झाड़ू लगाती। शारदा रसोई की दहलीज पर आकर खड़ी हो जाती। उसकी नजरें मीरा के हर एक हाथ पर टिकी रहती। शारदा ने अपना हाथ उठाया और दीवार पर जमी धूल की ओर इशारा किया। उसने मीरा के काम में कमी निकाली। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर और नीचे झुकाया और दोबारा उसी जगह को पोंछने लगी। घर की दीवारों के बीच एक भारी सन्नाटा था। बर्तन टकराने की आवाज भी उस चुप्पी को नहीं तोड़ पा रही थी। मीरा ने पानी का घड़ा उठाया। शारदा ने एक लंबी सांस ली और अपनी जगह से नहीं हिली। सन्नाटा और गहरा हो गया। एक शाम मीरा के पति का फोन आया। उन्होंने बताया कि कंपनी बंद हो गई है और उनकी नौकरी चली गई है। फोन रखते ही घर में सन्नाटा पसर गया। अगले दिन से चूल्हे पर दाल चावल बनना भी मुश्किल हो गया। मीरा ने अपनी अलमारी से शादी के गहने निकाले, लेकिन उन्हें बेचने के बजाय उसने रसोई के मसालों पर ध्यान दिया। उसने घर में रखे आम और मसालों को इकट्ठा किया। वह सुबह से रात तक घर के आंगन में धूप में बैठकर आम काटती। उसके हाथ मसालों की तीखी गंध से लाल हो गए थे। वह घंटों तक मसालों को भूनती और फिर उन्हें पीसकर अचार तैयार करती। धूप में बैठते बैठते उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती। वह एक एक जार को साफ करती और उसमें मसाला भरती। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, बिना किसी थकान के। दिन भर की मेहनत के बाद उसके शरीर में दर्द होता, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उसने आंगन के एक कोने में अचार के डिब्बों का ढेर लगा दिया था। घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उसने अपनी पूरी ऊर्जा अचार बनाने में झोंक दी थी। आधी रात का समय था। घर में सन्नाटा था। शारदा प्यास लगने पर बिस्तर से उठी। उन्होंने अपने पैर फर्श पर रखे और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। रसोई के दरवाजे पर पहुंचते ही वे रुक गईं। उन्होंने देखा मीरा रसोई के ठंडे फर्श पर ही सिर टिकाकर सो गई थी। उसके पास अचार के डिब्बों का ढेर लगा था। शारदा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने झुककर देखा। मीरा के हाथों की उंगलियों पर मसालों के गहरे निशान थे। वे निशान दिन भर की मेहनत की कहानी कह रहे थे। मीरा की सांसें धीमी थीं और उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। शारदा ने उसे जगाया नहीं। उन्होंने अपनी नजरें मीरा के चेहरे पर टिका दी। शारदा ने कमरे के कोने में रखी एक चादर उठाई। उन्होंने धीरे से उस चादर को मीरा के ऊपर डाल दिया। मीरा ने नींद में ही थोड़ी करवट ली, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। शारदा चुपचाप वापस अपने कमरे की ओर लौट गईं। उनके चलने की आवाज अब पहले से कहीं अधिक धीमी थी। अगली सुबह शारदा रसोई में दाखिल हुई। उन्होंने मीरा के पास रखे मसालों के जार को देखा। शारदा ने बिना किसी भूमिका के कहा, "ये मसाले सही नहीं है, इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और डालो।" मीरा ने हैरानी से शारदा की ओर देखा। शारदा ने अपने हाथ से पुराने तरीके से मसाला तैयार किया। उन्होंने मीरा को जीरा भूनने का सही तापमान और मसालों के अनुपात का गुप्त नुस्खा बताया। मीरा ने शारदा के निर्देशानुसार मसालों को मिलाया। रसोई में अब बहस नहीं, बल्कि मसालों की सोंधी महक और काम की लय थी। दोनों ने मिलकर घंटों तक काम किया। डिब्बे तैयार हुए और मीरा उन्हें लेकर बाजार निकल पड़ी। वह हर घर में जाकर अपना अचार चखाती। स्वाद ऐसा था कि लोग रुक जाते। धीरे धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी। उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया और फिर एक दुकान खोल ली। आसपास के गांवों में उनके हाथ के बने अचार की चर्चा होने लगी। हर दिन दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। मीरा और शारदा ने साथ मिलकर काम का बंटवारा किया। घर की आर्थिक तंगी दूर हो गई। अचार की सफलता ने उनके बीच की दूरी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब वे दोनों एक टीम की तरह काम कर रही थी। एक दिन पड़ोसन ने शारदा से पूछा, "आपकी बहू
इतनी अच्छी कैसे बन गई? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन मैंने इसे बहू नहीं, बेटी समझना शुरू किया, उस दिन हमारा घर बदल गया। मीरा ने भी मुस्कुराकर कहा, और जिस दिन मैंने बहस जीतने के बजाय दिल जीतना सीखा, उस दिन रिश्ते मजबूत हो गए। अब उनके घर से झगड़ों की आवाजें नहीं आती। रसोई में साथ मिलकर काम करते हुए दोनों की हंसी गूंजती है। वे एक दूसरे के काम में हाथ बटाती हैं। गांव के लोग अब उनके घर की मिसाल देते हैं। वे देखते हैं कि कैसे एक छोटे से घर में प्रेम और एकता ने जगह बना ली है। शाम को दुकान से लौटते समय दोनों साथ में घर की दहलीज पार करती हैं। घर के अंदर अब शांति है। वे साथ बैठकर चाय पीती हैं और दिन भर की बातें साझा करती हैं। उनके बीच का पुराना फासला अब पूरी तरह मिट चुका है। गांव की हवा में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि उनके घर से आती खुशहाली की महक घुली है।